नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें हम बात करेंगे 16 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट एमपी यानी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और ये निम्न दबाव, गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा और धीरे से रिकर्व करने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है। और इसी के चलते जब ये रिकर्व करेगा और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर पहुंचेगा, उस दौरान अनुमान ये है कि ये और इंटेंसिफाई फिर से हो सकता है। तो अगले कह सकते हैं कि 48 से 72 घंटों तक इसका इम्पैक्ट अभी इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी भागों पर लगातार जारी रहने की संभावना है। और मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से लेकर कोटा और सवाई माधोपुर, उसके बाद इस लो प्रेशर सिस्टम्स होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। इस बीच एक नया डेवलपमेंट है, बंगाल की खाड़ी पर एक नया सर्कुलेशन अगले 48 घंटों में या 72 घंटों में 18 सितंबर के आसपास डेवलप हो सकता है। और जब ये सिस्टम डेवलप होगा, उस दौरान फिर से इसके इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनने की संभावनाएं रहेंगी। जाहिर है मानसून के वापस लौटने की राह में अभी कई मानसूनी सिस्टम, कई वेदर सिस्टम अभी रोड़ा बन सकते हैं। आइए जानते हैं कहां पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा हो सकती हैं। से तो देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश की अगर हम बात करें तो गंगा का मैदानी बेल्ट प्रभावित होगा और कोंकण गोवा का क्षेत्र, जिसमें गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होने की आशंका है। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में तकरीबन ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पोर्शन को छोड़ दें, अलीगढ़, आगरा और आसपास के कुछ शहरों को, हालांकि उनमें भी बारिश होने की संभावना रहेगी, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन सभी भागों में भी बारिश होगी। लेकिन जो बारिश सेंट्रल इंडिया के, सेंट्रल यूपी के आसपास के भागों पर होगी, वो इंटेंसिटी बाकी जगहों पर नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बरेली, शाहजहांपुर, कासगंज और फर्रुखाबाद समेत आसपास के भागों में तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लखीमपुर खीरी में भी मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर लखनऊ और कानपुर से लेकर बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, इन सभी भागों में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और लगातार हवाएं भी चलती रह सकती हैं। इन हवाओं के चलते और बारिश के चलते दिन में तापमान सामान्य से तकरीबन 5 से 8 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इसकी वजह से मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। लेकिन हवाओं के साथ होने वाली बारिश यहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थितियां हो सकती हैं। बिहार में तमाम जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, लेकिन पहले की तुलना में यहां पर बारिश काफ़ी रिड्यूस हो रही है, यानी कम हो रही है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन पहले से कम रहेगी, लेकिन बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश लगातार जारी रहेगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। मेनली कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें मेघालय और असम के हिस्से शामिल होंगे। असम में आप देख सकते हैं यहाँ तक मॉइस्चर का काफ़ी प्रभाव है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का प्रभाव रहेगा। अरुणाचल में अपेक्षाकृत इस बार बारिश कम हो रही काफ़ी दिनों से। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी इंटेंसिटी बारिश की रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बालासोर, भद्रक से लेकर कह सकते हैं कि जो इंटीरियर पोर्शन है, राउरकेला, केंदुझार, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। तटीय इलाकों में पुरी, पारादीप, कटक, इन भागों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक वर्षा के आसार हैं। इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी बारिश की तीव्रता बहुत कम हो जाएगी, लेकिन बारिश खत्म नहीं होगी। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन, यानी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ग्वालियर में भी सुबह के समय बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश बनी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। भोपाल, विदिशा, बैतूल और खरगोन, इंदौर, उज्जैन, इन भागों में, यानी वेस्टर्न एमपी का जो ये वाला पोर्शन है, इन भागों में बारिश पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि बारिश खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्कैटर्ड रेन हो सकती है। हो सकता है कि आपके शहर में ना हो, तो आप कहेंगे कि मेरे यहाँ पश्चिमी एमपी में बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऐसा पश्चिमी एमपी आप समझते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है, और इन भागों में कहीं पर बारिश तो कहीं पर सूखा, इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, नाडियाड, खेड़ा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं।
दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, वेरावल और आसपास के इलाकों के साथ साथ राजकोट, सुरेंद्रनगर तक बारिश की संभावना है। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन का जो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी बारिश की, लेकिन हो सकती है बारिश। कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। महाराष्ट्र में उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर दक्षिणी कोंकण गोवा के बीच में कई जगहों पर जबरदस्त वर्षा का सिलसिला रहेगा। पालघर और दहानू समेत मुंबई, पुणे, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी और दक्षिणी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी कुछ बारिश हो सकती है। नांदेड़, बीड़ और जालना से लेकर हिंगोली, औरंगाबाद में भी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ में बारिश काफ़ी कम रहेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें बहुत लो हैं। तेलंगाना में भी उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बारिश की काफ़ी कमी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बारिश कम होगी, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर रूल आउट नहीं कर सकते बारिश के लिए। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश में कमी रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश बहुत कम होगी। हालांकि हवाएं यहां पर लगातार पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, जो मानसूनी हवाएं हैं और जो इंडिकेट करती हैं कि अभी मानसून लौटा नहीं है और लौटने वाला भी नहीं है जल्दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।